यहाँ प्रस्तुत है डिवाइन एको की विशेष ऑडियो बुक शिव और सती का विवाह, प्रेम, तपस्या और बलिदान की अमर कथा। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के दो महातत्वों शिव और शक्ति के मिलन, प्रेम और बलिदान की यात्रा है। ये वह गाथा है जो हमें बताती है कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण है। भक्ति केवल उपासना नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। बैठिए, आंखें बंद कीजिए और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ आइए। सृष्टि का प्रारंभ और दक्ष प्रजापति का अभ्युदय। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने सृजन कार्य प्रारंभ किया, तो उन्होंने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष तेजस्वी, बुद्धिमान और सृष्टि के विस्तार के लिए समर्पित थे। उनकी अनेक पुत्रियां थी, जिनमें सबसे विशेष थी माता सती। परंतु माता सती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। किंतु दक्ष शिव से द्वेष रखते थे। उनके लिए शिव कोई गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं थे। वे उन्हें एक औघड़, विरक्त योगी के रूप में देखते थे। श्मशान में रहने वाले, भस्म रमाने वाले, सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। सती का शिव के प्रति अनुराग। समय बीतता गया, सती का हृदय शिव के प्रति आकर्षित होता गया। वे जब भी किसी संत या ऋषि से भगवान शिव की कथा सुनती, तो उनकी आत्मा रोमांचित हो उठती। एक दिन उन्होंने अपने पिता दक्ष से कहा, पिताश्री, मैं शिव को अपना पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। दक्ष चौंक गए। उन्होंने क्रोधित होकर उत्तर दिया, शिव, वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं हैं। वे राजाओं की तरह महलों में नहीं रहते। उनका कोई कुटुंब नहीं, कोई कुल नहीं। वे एक सन्यासी हैं। वे तुम्हें सुख नहीं दे सकते। परंतु प्रेम कहा किसी तर्क को मानता है। सती ने निश्चय कर लिया कि वे शिव को ही प्राप्त करेंगी। लेकिन कैसे? उत्तर था तपस्या। सती की कठोर तपस्या। सती ने अपने पिता का घर छोड़ दिया और गहन तपस्या में लीन हो गई। गर्मियों में वे अग्नि के बीच बैठकर तप करती। सर्दियों में हिमालय की बर्फीली गुफाओं में एक पैर पर खड़ी ध्यान लगाती। धीरे धीरे उन्होंने जल तक का त्याग कर दिया और केवल वायु पर ही जीवित रहने लगी। ऋषि मुनि भी इस कठोर तपस्या को देखकर चकित थे। फिर एक दिन भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वर था सौम्य किंतु गंभीर। हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति पवित्र है, तुम्हारा प्रेम निष्कलंक है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। सती ने श्रद्धा से नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी हूँ। मेरी आत्मा ने सदैव आपको ही चाहा है। अब ये सुनिश्चित हो गया कि शिव और सती का विवाह होगा। परंतु इस विवाह की राह अभी भी कठिन थी। दक्ष का विरोध और देवताओं का हस्तक्षेप। जब दक्ष को इस विवाह का समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। वे इस विवाह को रोकना चाहते थे, परंतु देवताओं ने हस्तक्षेप किया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने दक्ष को समझाया, हे दक्ष, शिव केवल सन्यासी नहीं, वे संपूर्ण सृष्टि के आधार है। उनका विवाह केवल सती से नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत की उन्नति के लिए आवश्यक है। अंततः दक्ष को अनिच्छा से इस विवाह की अनुमति देनी पड़ी। शिव और सती का दिव्य विवाह। अब वो क्षण आ गया जिसका समस्त ब्रह्मांड को प्रतीक्षा थी। शिव अपनी बारात लेकर आए, परंतु यह कोई साधारण बारात नहीं थी। भूत प्रेत, नाग, पिशाच, योगी, औघड़, सिद्ध, साधु और अनेक अद्भुत गण उनके साथ थे। यह कोई सुनियोजित, वैभवशाली बारात नहीं थी। ये स्वयं शिव की माया थी। दक्ष ने ये देखकर व्याकुलता से कहा, ये क्या हो रहा है? ये विवाह है या कोई विनाश लीला? परंतु सती के लिए यह कोई विचित्रता नहीं थी। उन्होंने श्रद्धा से शिव के गले में वरमाला डाल दी। शक्ति और शिव, सृष्टि के दो महातत्व अब एक हो चुके थे। दक्ष का यज्ञ और सती का आत्मदाह। विवाह के पश्चात शिव और सती कैलाश पर्वत पर आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे।
लेकिन दक्ष के हृदय में शिव के प्रति द्वेष अभी भी बना हुआ था। एक दिन उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव को नहीं बुलाया। जब सती को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शिव ने कहा, जहाँ अपमान होने की संभावना हो वहाँ जाना उचित नहीं है। परंतु सती अपने पिता के यज्ञ में पहुँची। उन्होंने देखा कि कोई भी शिव का नाम तक नहीं ले रहा। जब उन्होंने अपने पिता से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने कठोर वचनों में शिव का अपमान कर दिया। ये देखकर सती का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने कहा, हे पिता, आपने जो किया वो अत्यंत अनुचित है। शिव केवल एक योगी नहीं, वे संपूर्ण सृष्टि के आधार है। लेकिन दक्ष ने उनकी बात अनसुनी कर दी। सती ने संकल्प लिया, अब मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकती। जिस शरीर को मेरे पति का अपमान सुनना पड़ा, मैं उसे अब और धारण नहीं करूंगी। उन्होंने योग अग्नि प्रज्वलित की और स्वयं को उसमें समर्पित कर दिया। शिव का तांडव और ब्रह्मांड का विनाश। जब ये समाचार शिव तक पहुंचा, उन्होंने अपनी जटाएं खोल दी। उनके क्रोध से महाविनाश का आरंभ हुआ। उन्होंने अपने क्रोध से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। शिव स्वयं सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। ये देखकर समस्त देवता स्तब्ध रह गए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विभाजित किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। कथा का सार। शिव और सती की कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और शक्ति के जागरण की कथा है। शिव ने सती को खोकर विनाश किया, परंतु पार्वती के रूप में शक्ति ने पुनः जन्म लेकर शिव को प्राप्त किया। हर युग में प्रेम और भक्ति की ये गाथा अमर रहेगी। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी तो डिवाइन एको को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हर हर महादेव।